शादी होने जा रही है अजीज़े। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने दोबारा कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश की तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि तुम्हारे बहन भाइयों की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। महमूद, फोन दिखाओ इसे। अब क्या कर दिया है तुम लोगों ने? मुझे दो। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, पहचानती हो इस जगह को? ज़ुलेहा, ज़ुलेहा, ज़ुलेहा! क्या हुआ ज़ुलेहा? मुझे लगा मेरी आपा ने मुझे आवाज दी है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उनके बगैर बहुत तन्हा रह गई हूं मैं। देखो, तुम्हारी बहन आ जाएगी। तुमने खुद सुना ना कि वो लोग अजीजे को ढूंढ रहे हैं। और जैमू ने क्या कहा था? हाँ बिल्कुल ज़ुलेहा, और जैमू कभी झूठ नहीं बोलता, और ये तो तुम भी जानती हो ना। चलो। ज़ुलेहा, देखो ये उनका घर नहीं है, मेरे अंकल का घर है, तुम्हारा घर है। ऐसा मत करो, ठीक है? चलो। ज़ुलेहा, तुम जाओ, मैं जरा अम्मी से मिलकर आता हूं बस। यूसुफ देखो, मत जाओ। मैं इस घर में अकेली नहीं रह सकती। मत जाओ खुदारा। ठीक है, मैं बस फौरन वापस आ जाऊंगा, वादा करता हूं। मैं तुम्हें अकेला महसूस होने नहीं दूंगा। बस मुझे 5 मिनट चाहिए, समझ रही हो? ठीक है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनों से ज्यादा तुम्हें गैर अजीज हो गए हैं। हमें तो अपना दुश्मन समझ लिया है। तुम तो कहती थी कि तुम उस जेवदत से नफरत करती हो, तो फिर आखिर क्या फर्क हुआ तुम दोनों में? उसी के नक्शे कदम पे चल रही हो। नानी बस करें। बस करो, हिम्मत तो करे वो। अगर मैंने तुम्हें जेवदत के आसपास देखा तो मैं तुम्हें वहां से उठाकर इस कमरे में बंद करके ताला लगा दूंगा। क्या जेवदत? उनकी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या जेवदत क्या लगता है मेरा? कौन है वो मेरे लिए? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, इंसानियत के नाते ठीक लगा। खुद को मत थकाओ मेरी बहन, इन्हें इन लफ्जों का मतलब ही नहीं मालूम। ओहो, सिर्फ इसी की कमी थी और हमें सबक पढ़ाने चला है ये। हालत देखो इसकी। वाह 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 वाह। अब खुश हैं आप लोग? वो बच्चे यहाँ से चले गए, आपकी परेशानी खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। कुछ और कहना है तुम्हें? हाँ, कहना है मुझे। शर्म आती है मुझे आप पर, आप सब पर। शर्म आती है मुझे कि मैं इसी खानदान का हिस्सा हूँ। बदकिस्मती है सुनो,
चुप हो जाओ। नहीं रहूंगा चुप। कैसे इंसान हैं आप लोग? मैं अंदाजा भी है उन बच्चों पर क्या गुजर रही है। हाँ, वो सब कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। नीचे घर में वो लड़की अकेली है। ए, चुप करोगे या नहीं, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगे यूसुफ। यूसुफ भाई प्लीज। ये क्या तमाशा लगा रखा है? उन जंगलियों की वजह से तुम हम पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हो। उनकी खातिर अपने घर वालों को बुरा भला कह रहे हो। कहाँ की शराफत है ये? मुझे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा, बाबा मत कहो बाबा, मुझे बाबा मत कहो। क्यों के? क्योंकि तुम्हारी माँ चली गई, छोड़ गई तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब अम्मी चली गई हैं? कहाँ गई हैं? मतलब वो चली गई है। उन जंगलियों के पीछे भागते भागते तुम अपनी माँ को अपनी जिंदगी से खो बैठे हो। क्या आपको कुछ पता है? हाँ, मेरी बताओ तरफ इसे। तो अब देखना भी मत, कुछ नहीं लगते तुम मेरे। बिल्कुल सही कहा अम्मी ने, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। वो वाकई चली गई हैं यूसुफ भाई, अंकल की हरकतें ही ऐसी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी है जबान में बात करने की? सुनहरी ये चुईया, सच कह रही है। आपकी हरकतें पहले ही वाज़ेह हैं। गुस्सा करने से हकीकत नहीं छुप सकती। तो फिर सुन लो मेरे बेटे यूसुफ, जाओ अपनी माँ को ढूंढो। अगर वो ना मिले तो वापस मत आना। बस बहुत हो गया, ये कोई यतीम खाना नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। मैलिस, मेरी प्यारी बहन, तुम नीचे ज़ुलेहा के पास जाओ। मैं अम्मी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वो लड़की नीचे अकेली है, डर रही होगी। ठीक है? ठीक है, मैं जाती हूँ। बेवकूफ। ना शुक्रा। हद हो गई, बदतमीज। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, इधर आ जाओ, इधर। अंकल, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? से गद्दारी करोगी तुम? हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? गद्दार कैसी लड़की। गद्दारी? मैं वहाँ नहीं जा रही। तुम अंदर कमरे में जाओगी और मुझे पागल मत करो। मुझे औरत पर हाथ उठाना पसंद नहीं। मेरा इम्तिहान मत लो। हाँ ठीक है, चलो, जा चलो। रही हूँ। धक्का क्यों दे रहे हैं? सुनहरी चुईया, अंदर हो जाओ। दरवाजे से हाथ हटाओ। कहा ना, हटाओ। अंकल, जिसने भी दरवाजा खोला ये अच्छा आप नहीं लोग होगा। क्या कर रहे हैं? लॉक कर दिया? अम्मी दरवाजा खोले। अच्छा मैं नहीं जा रही हूँ, दरवाजा खोले। अंकल, अंकल दरवाजा खोले। अम्मी। उफ खुदाया, उफ। ये घर है या मैदान जंग? सब लड़ने पर तुले हैं। देखो तो जरा, सुकून ही बर्बाद हो गया है हमारा। सब बर्बाद कर दिया मैंने। या अल्लाह, अब कभी अपना काम घर पर नहीं लाऊंगा। अम्मी कहाँ हैं आप? ठीक है अम्मी, ठीक है। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, फिक्र मत करें, मैं आ रहा हूं। सुनो लड़के, हमारा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो खौफ किसे कहते हैं और जो मुझे तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रहा है। हमारा इरादा तुमसे इंसानों की तरह बात करने का है, जिसके तुम मुस्तहिक हो। मगर भाई मुझे करना क्या होगा? तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। हम जानते हैं कि उस याऊज ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अब वो उन बच्चों की जिंदगी में तबाह करना चाहता है, लेकिन ये अब ऐसे नहीं चल सकता। किसी न किसी को उसको रोकना होगा। लेकिन मैं नहीं भाई, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आदमी के सामने कुत्ते की तरह जीने के बजाय इंसान मर ही जाए तो ज्यादा बेहतर है। इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत होती है, पर फैसला तुम्हारा होगा। अगर हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तब भी हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम उस आदमी के दरवाजे पर कुत्ते की तरह काम करते रहोगे। अगर तुम अजीजे को हमारे पास ले आए तो हम तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे। तुम इस्तांबुल चले जाना। फिर एक दिन जब तुम खुद को आईने में देखोगे तो अपने आप से कहोगे कि मैं वो इंसान हूं जिसने 6 भाई बहनों की जान के साथ साथ अपनी इज्जत भी बचाई। क्या आप मेरे सारे कर्जे अदा कर देंगे? मगर ये बहुत बड़ी रकम है। ये कोई मसला नहीं है। तुम हमारे पास अजीजे को ले आओ, बाकी तुम्हारा मसला मैं संभाल लूंगा। क्या आप मुझे इस्तांबुल भी ले जाएंगे? हाँ ठीक है, ठीक है, काम हो जाएगा। लेकिन कल नहीं, आज रात ही, अभी और इसी वक्त। चलो। वो आज रात उस लड़की को कमरे में बंद कर देंगे। कल शादी की तैयारियां होंगी। क्या पता मुझे शादी के दौरान मौका मिल जाए। चाचा, हम इस पर भरोसा क्यों करें? अगर ये झूठ बोल रहा हो तो, अगर ये हमें यावूस के जाल में फंसा दे तो?
ऐसा नहीं करेगा। अब से ये भी आम इंसानों की तरह जीना चाहता है। ज़ुलेहा, क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे सुकून नहीं मिल रहा है यूसुफ। मैं कब तक उनका इंतजार करती रहूंगी? न मैं सुकून से बैठ सकती हूँ, न लेट सकती हूँ। मेरा दम घुटता है। मैं अपने बहन भाइयों के पास जाना चाहती हूँ। ज़ुलेहा, हमने बात की थी ना कि हम सुबह जाकर उनसे मिलेंगे। अगर इस वक्त जाएंगे तो वो तुम्हें तुम्हारे भाई बहनों से मिलने नहीं देंगे। हाँ, नहीं मिलने थे मुझे उनसे, लेकिन इस तरह से मैं कम से कम उनके करीब तो रहूंगी। तुम बस मुझे रास्ता बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी। बेवकूफ़ी मत करो, होश में आओ। मैं तुम्हें रात के इस पहर अकेले सड़क पर नहीं छोड़ सकता। बस करो, सब्र करना होगा। अब्बा, अम्मी, बाबा, अब्बा, क्या हो गया लड़के? सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। जरा ऐसे तो देखो, देखो उसने क्या कर दिया। हा हा हा, बच्चा बच्चा बच्चा। छोटा बच्चा बच्चा बच्चा। मैं बच्चा नहीं हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। मुझे बच्चा मत कहना, समझ गए? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मारो मारो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम कल ही आए हो यहाँ पर और इतना फसाद कर रहे हो। अब्बा, अब्बा। उफ, लाइट बंद करो, मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रही हूँ। इसे बंद मत करो, बालिम को डर लगता है। रोशनी में कैसे सोऊंगी मैं? तुम लोगों के साथ मसला क्या है? हर वक्त कोई ना कोई परेशानी होती है। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है ये सब। तुम मेरे मुंह मत लगो, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। लड़की, तुम्हारे बाल नोच के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी मैं। जाकर सो जाओ, पागल मत करो मुझे। कह रही है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं भी पागल हो सकती हूँ। दिखाओ कैसे पागल होते हैं। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ऐसे बात नहीं समझोगी ना तुम मेरी। अरे बच्चा 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 बच्चा। अब्बा, अब्बा, अब्बा। देखो, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। अब्बा, मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ, समझी तुम? अब्बा, 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 अब्बा। समित, भाई, भाई, भाई। समित, अब्बा, अब्बा, अब्बा। क्या हुआ मेरी जान? अब्बा, इधर आ, यहाँ जा। अब्बा। तो अपनी बहन के पीछे क्या छुप रहे हो? मर्द के बच्चे हो तो बाहर निकलो। क्या बकवास कर रहे हो? ये बहुत छोटा है अभी। अगर तुमने मेरी बहन भाइयों को हाथ लगाया। बातें सुनो जरा, तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं है। इनके अम्मी अबू ने इन्हें जानबूझ के छोड़ दिया। हमारी अम्मी और बाबा मर चुके हैं। तुम सब बहुत बुरे हो। क्या हो रहा है यहाँ पर? रात के इस वक्त इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? इस लड़की ने मुझ पे हमला किया। मैंने कुछ नहीं किया, झूठ कह रही है। इसने पहले हमला किया था। ओह, इतनी बहस क्यों हो रही है ये? चलो जल्दी करो सबके सब।
फौरन अपने कमरे में जाओ, कोई मुझे यहाँ दिखाई ना दे। वहाँ के लड़के मेरे भाई को सोने नहीं दे रहे। क्या हम तीनों एक ही बिस्तर पे सो जाए? मेरे भाई को मत भेजे वहाँ। ठीक है, मगर सिर्फ आज की रात, समझ गए? तुम्हें ठंड लग जाएगी, वहां आके बैठ जाओ। आ जाओ। बैठो यहां। ये तुम्हारे लिए। आज की रात काफी लंबी होगी। मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया यूसुफ। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ती थी? कभी भी नहीं। बहन भाइयों को भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, उन्हें वहां से निकाल लाऊंगी। ज़ेलेहा, हमने इस पर बात की थी ना। ऐसा मत करो वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। हर चीज का कोई ना कोई हल होता है और हम उस तक पहुंच जाएंगे। कल जाकर बात करके देखते हैं, ठीक है? जैमो, हाँ? जैमो, क्या हुआ है जेवदत? क्या जैमो को देखा है तुमने आरिफ? मैं तो समझा वो तुम्हारे साथ है। कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी और वो पिस्तौल लेकर चला गया। आखिर वो लड़का बेकाबू क्यों हो रहा है? वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो अजीजे को बचाने के लिए वहां गया होगा। चलो हम भी चलते हैं। फौरन ठीक है, चलो तुम लोग उधर नजर रखो। पर्सन इसे तैयार करो। अपने आदमियों से कहो कि मेरे बहन भाइयों से दूर रहें। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो भी वहां से चले जाएंगे। अजीजे, बाहर जाओ। लेकिन मुझे आपको तैयार करना है। मैंने कहा कमरे से बाहर निकलो, निकलो बाहर, निकलो। ये लोग बहुत सुकून से हैं।
अगर वो पागल लड़का यहाँ होता तो ये लोग इतने सुकून से ना होते। हेलो, ये वक्त सही नहीं, अभी फोन मत करें। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। वो उसे तैयार कर रहे हैं या वो उसे अपने साथ ले गए हेयरड्रेसर के पास। अब आप मुझे बार बार फोन ना करें, किसी को शक हो जाएगा। जेमो याऊस के पीछे है। याऊस? वो हेयरड्रेसर के पास गया है। चलो आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। हम अपने दामाद को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं उम्मीद। चलो जमा, खत्म करो इसे। अगर इसे मार दिया तो मेरी बहन भी महफूज हो जाएगी। खुशामदीद याऊस साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? इतने दिनों बाद मिलते हैं। मैं आपसे मिलने आऊँगा। हाँ जरूर आना। ठीक है याऊस साहब, मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया दामाद। खुशामदीद याऊस साहब, तशरीफ रखिए। ये मामला अब खत्म हो चुका है जनाब। अब हम दुश्मन नहीं रहे, अब हम रिश्तेदार बन चुके हैं। क्या कुछ गलत बोला मैंने दामाद? 50 साल पुरानी दुश्मनी अब दोस्ती में बदल गई है, क्यों मेरे दामाद? अरे देखो तो सही दामाद, हम तुम्हें एक हीरे जैसी लड़की दे रहे हैं, ये मत भूलना तुम। हीरे की तरह? बहुत बड़े अल्फाज हैं तो वैसे, पछताना ना पड़े बाद में। इस बात का तो खुदा गवाह है कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछताना पड़े। लड़की 20 साल से तुम्हारे साथ नहीं है, बहुत जानते हो तुम उसे। मेरी बात सुनो, अपने अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करो। अगर तुम अपना फैसला बदल रहे हो तो मर्द बनकर सीधा कह दो। मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर करो, उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। हमने एक जिंदगी खो दी है, दूसरी नहीं खोने देंगे। तुम बस ये याद रखना, तुम एक ऐसी लड़की की बात कर रहे हो जो पली बढ़ी किसी और माहौल में है। अब अपनी जान बचाना चाहते हो तुम, और कुछ भी नहीं। नादिर, कोट ला के दो मुझे। लो ये रख लो। खुदा हाफिज। देख कर तो चलो, लगता है सबका दिमाग खराब हो गया यहां पर। चलो बेसी। चाचा, बात सुनो मेरी बात, और इसे दिमाग में बिठा लो। मैं यहाँ अजीजे को लेने आया हूँ। क्या तुम चाहते हो कि इस्तांबुल सबकी लाशें पहुंचे? हम सब
एक साथ रहेंगे तो सही सलामत वापस जाएंगे, समझ रहे हो ना? लाओ, मुझे लाओ। हर लड़की बचपन से दुल्हन बनने का ख्वाब देखती है, मगर मैंने ऐसा ख्वाब नहीं देखा। मैं हमेशा अपने बहन भाइयों के साथ रहना चाहती थी, अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं ये नहीं कर सकी। अब मैं अपनी जिंदगी एक कफन के अंदर देख रही हूं। मेरा पूरा माजी एक अंधेरी दास्तान की तरह बिखरा हुआ है। मैं अपनी यादों को नहीं देख सकती, अपने ख्वाबों को नहीं याद कर सकती, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ। अपने बहन भाइयों को सुनना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को सुनना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि बाकी हर चीज खामोशी में डूब जाए, ना हवा हो, ना बारिश, और ना ही दिल की धड़कन। भला कफन के अंदर कौन सा दिल धड़कता है? मैं ये शादी का जोड़ा कफन के तौर पे पहन रही हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे अपने बहन भाइयों से मिलना है। बात सुने मेरी, देखें आप मुझे इस तरह से मजबूर नहीं कर सकती। आप अंदर नहीं जा सकती, इजाजत नहीं है मुझे इस तरह से भेजने की। पर उन्होंने खुद बुलाया था मुझे आज बात करने के लिए। दरवाजा खोलो, ये बस अपने भाई बहनों से मिलने आई है। माफ कीजिए, मैं नहीं जाने दे सकता। मैं इजाजत नहीं दे सकता आपको अंदर क्या जाने। मतलब इजाजत नहीं है? मेरे बहन भाई हैं अंदर। भाई हमसे कहा गया था कि आ जाना है, तो हम आ गए हैं। ठीक है, मगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही कि मैं आपको अंदर जाने नहीं देखिए, दे आप सकता। समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं पूरी रात जागती रही हूँ अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाओ। थोड़े दिन में वो यहाँ के आदी हो जाएंगे। उन्हें आदी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें लेने आई हूँ यहाँ पे। सुकून हो जाए। फिदान, जिलिहा, जिलिहा, फिदान, हटो सामने से। जिलिहा, जिलिहा, बच्चे कैसे हैं? ठीक है? वो नाश्ता कर रहे हैं, मैंने तुम्हें देखा तो मैं फौरन आ गई। खुदा के लिए हमें यहाँ से ले चलो, ये जगह बहुत खौफनाक है, हम सो भी नहीं पाए रात भर। खुदा के लिए। ठीक है, फिक्र मत करो। बेटा, आपको अंदर जाना होगा वापस, ये उसूल के खिलाफ है। खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ, हमें बात तो करने दे। जिलिहा, फदान, देखो बच्चों को लेकर पिछली तरफ आ जाओ, ठीक है? क्या हुआ, कहाँ चले? हम जा रहे हैं यूसुफ, आ जाओ। यही बेहतर है, तुम्हारे बहन भाई यहाँ ठीक है। क्या हम वाकई जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं यूसुफ, मैं बाहर निकालने जा रही हूँ उन्हें। ठीक है, ठीक है, अच्छा। कारोबार भी ठीक है, सादत भी ठीक है, सोहेला भी ठीक है। हाँ हाँ, मुझे तो वही लग रहा है। हाँ अच्छा। हेलो, उसने फोन ही बंद कर दिया। ये औरत तो बहुत बेवकूफ है, खुदा गारत करे। गॉड डैम इट। क्या कह रहा है? बोलो। नानी, ये उन्हें गरक होने की बद्दुआ दे रहे हैं। नहीं, इन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ना लाए जिसके दिल में हमारे लिए बुराई हो। अल्लाह हमें अच्छे लोगों से नवाजे। खुदा की लानत हो तुम पर। तुम तो चुप करो छोटी शैतान। अम्मी जान, जब मैं कहता हूँ गॉड डैम इट, तो मतलब होता है कि मैं उस पर लानत भेज रहा हूँ। खुदा गारत करे उसे। तो मतलब ये औरत अपने चचा के घर पर नहीं तो फिर कहाँ है?
मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। मेरी अकल ने काम करना छोड़ दिया है। मेरी जान हलक तक पहुँच गई अम्मी जान। अगर वो अपने घर नहीं गई तो वो औरत कहाँ है?